यहाँ उपस्थित आज चार्जशीट पेश करने के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, यहाँ की प्रेस, आज ये चार्जशीट तेलंगाना के सबसे वादा खिलाफ भ्रष्ट तानाशाह मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ आज नागार्जुन सागर में हम पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और ये आवाज, ये डॉक्यूमेंट केसीआर की सरकार की तानाशाही का एक छोटा सा नमूना है। अगर केसीआर के अत्याचार, केसीआर की वादा खिलाफी, धोखाधड़ी, नशाखोरी के खिलाफ अगर कोई डॉक्यूमेंट हमें चार्जशीट के रूप में पेश करना होता तो कई पेपर लग जाते। इतना बड़ा पाप नागार्जुन सागर की धरती पर केसीआर ने किया है। मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, केसीआर साहब और जो यहां से विधायक रहे रेड्डी साहब, जना रेड्डी जी से भी पूछना चाहता हूं, जाना रेड्डी जी से भी पूछना चाहता हूं कि रेड्डी साहब, आप यहां से विधायक रहे कई बार, 7 बार विधायक रहे, 78 साल हो गए। इस धरती ने आपको 40 साल सेवा का मौका दिया, लेकिन आज भी नागार्जुन सागर की धरती, आचार्य नागार्जुन की तपभूमि और यहाँ की जनता आपसे प्रश्न पूछती है कि आप दोनों लोगों ने इस धरती के खिलाफ वादा खिलाफी की। एक भी डिग्री कॉलेज नागार्जुन सागर में नहीं है। आपने वादा किया था यूनिवर्सिटी आएगी। 40 साल एक आदमी काम करता है, रिपोर्ट नहीं दे पाता। 40 साल आप विधायक रहे, एक मुख्यमंत्री आके कहता है कि मैं कुर्सी डाल के यहां बैठूंगा और यहां के विकास को खुद देखूंगा। मुख्यमंत्री साहब, वो कुर्सी कहां है जिसको डाल के आप यहां बैठने वाले थे? यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के यंग लोग पूछ रहे, मुख्यमंत्री साहेब, रेड्डी साहेब, नया डिग्री कॉलेज तो मिला नहीं, पुराना बीएड कॉलेज भी आपने यहां से छीन लिया। आपने कहा था कि यहाँ के किसानों को उनके ऑरेंज का दाम दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 40 साल आपने यहां पर काम किया, 35 साल आप विधायक रहे, 7 बार विधायक रहने के बाद भी यहां के किसानों को इंसाफ नहीं दे पाए। क्यों दें आपको वोट? ये चार्जशीट आपके यहां पर किए गए कुकर्मों का केवल एक ट्रेलर है, ट्रेलर। इट इज ए ट्रेलर। अगर पूरी फिल्म दिखाई जाए, इनके पापों की इतनी बड़ी पिक्चर है। यहाँ कितने किसानों ने आत्महत्या की, आत्महत्या के पीछे ऑरेंज को पूरा दाम ना मिलना, यहाँ के संतरे को जूस फैक्ट्री बनाने की बात हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं दोनों महानुभावों को, जिनकी फोटो हमने यहाँ पर लगाई है, कि यहाँ की धरती आपसे पूछती है कि वो जूस फैक्ट्री कब आएगी? आपको 4 दशक 40 साल सेवा के दिए, मुख्यमंत्री साहब को 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जूस फैक्ट्री नहीं आई। किसान अभी भी खेत की ओर देखता है, उसको दाम नहीं मिला। ये कैसा इंसाफ है? कैसा इंसाफ है ये? इंसाफ, ये चार्जशीट आपके ऊपर हम लगाकर आपसे पूछना चाहते हैं कि आत्महत्या किया किसान, 1 लाख एकड़ बुआई करता था, आज 20 से 30 हजार एकड़ रह गया। वो 70,000 एकड़ जमीन जिस पर ऑरेंज लगता था, आज नहीं लग रहा। उसके लिए कोई जिम्मेवार है? तो वो जिम्मेवार है ये 2 महान व्यक्ति,
जिन्होंने नागार्जुन सागर की धरती के साथ धोखा किया, जिन्होंने नागार्जुन सागर के वोटर्स को छला है, उनके खिलाफ वादा खिलाफी की है, और इतनी तानाशाही है कि भाई साहब नागार्जुन सागर जो धरती कई जिलों को पानी दे रही है, लेकिन नागार्जुन सागर के घरों में पानी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब देना पड़ेगा 4 दशक से विधायक बने हुए रेड्डी साहब को, और 2 बार से यहां से चीफ मिनिस्टर जो बने केसीआर साहब। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी तपस्थली आचार्य नागार्जुन की तपस्थली, इंटरनेशनल फेम, इंटरनेशनल रिलीजियस प्लेस, जिसकी माटी में, माटी के कण कण में बुद्ध का संदेश है, अहिंसा का संदेश है, आचार्य नागार्जुन की तपस्या का संदेश है। उस भूमि पर एक भी बड़ा टूरिज्म का आप काम नहीं कर पाए। सरदार सरोवर डैम देखिए जाके, आज वर्ल्ड का टूरिस्ट वहां आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान का टूरिस्ट आ रहा है, और ये इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बन सकता है। आज पूरे वर्ल्ड को पीस का संदेश, बुद्ध का संदेश, ये नागार्जुन सागर की धरती, आचार्य नागार्जुन के तप की धरती पूरे वर्ल्ड को दे सकती है महात्मा बुद्ध का संदेश। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनके पास 4 दशक तक यहाँ की सेवा का मौका रहा, जिनके पास 2 बार यहाँ से चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन इस धरती का कुछ नहीं किया। आज की चार्जशीट में हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ के जो हजारों नौजवानों को टूरिज्म के माध्यम से रोजगार मिलना था, उसमें कोई वादा है तो कांग्रेस और टीआरएस की युति वादा है। कांग्रेस और टीआरएस का इस क्षेत्र के प्रति जो घृणा है, इस क्षेत्र के प्रति उनके मन में घृणा है, क्योंकि ये हाथ से कमाकर काम करने वाले लोगों की धरती, ये भगवान बुद्ध का संदेश दिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए आपको यहां पर घृणा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जूस फैक्ट्री कब लगेगी, क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं काम मिला? आज भी यहाँ के लोगों को पानी के अंदर फ्लोराइड पानी मिलता है। देश कहाँ पहुंच गया, दुनिया कहाँ पहुंच गई, अभी भी फ्लोराइड पानी यहाँ के लोग पी रहे हैं। हर घर जल से नल नरेंद्र मोदी जी का सपना है, प्रधानमंत्री जी ने इस पर काम शुरू किया है। मैं आप यहाँ की धरती को विश्वास दिलाता हूँ, इन 2 वादा खिलाफों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास दिलाती है कि हर घर जल से नल हम पहुंचाते रहेंगे। आदिवासी भाइयों को अभी तक लैंड का पट्टा नहीं मिला है। आप लोग सत्ता के मत में 7 स्टार फार्म हाउस में बैठकर ये राजा बाबू लूटने की मशीन, ये पूरा परिवार, पूरा का पूरा कुटुंब तेलंगाना को लूट रहा, लेकिन उस छोटे से गरीब आदमी को, शेड्यूल्ड ट्राइब को उसकी जमीन का अधिकार नहीं मिल रहा। लंबाड़ी भाइयों को अभी भी इंसाफ नहीं मिला। देश की आजादी के 70 साल बीत गए, तेलंगाना को आजाद हुए लगभग 7 साल बीत गए, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री राजा बाबू केसीआर साहब के पास लंबाड़ा गरीब भाइयों के लिए कुछ करने को नहीं है। आज भी वो भाई पट्टे की इंतजार कर रहे हैं, वो भाई इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें इंसाफ मिलेगा। आज भी गांव के अंदर लोगों को फ्लोराइड पानी पीना पड़ रहा है। हमने वादा किया है हर घर जल नल से पहुंचाएंगे। ये मेरी आप सबसे विनती है कि ये बहुत छोटा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट एक करुणा भी है, सुनील नायक की करुणा, उस छात्र सुनील नायक की, लामड़ा के बेटे सुनील नायक की करुणा भी है इसमें।
उसके आंसू, उसके खून के आंसू, उसकी आत्महत्या की गाथा भी हमने इसमें सुनी। आप बताइए कि आप यहां से कॉलेज ले जा रहे हैं, यहां के बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे, यहां पर अत्याचार कर रहे हैं, तानाशाही की सरकार है, अहंकार कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से यहां की केसीआर की सरकार को और जना रेड्डी जी को भी, दोनों को ये निवेदन करने आया हूं कि आपके पास नैतिक अधिकार नहीं है यहां से वोट मांगने का। आपको वोट मांगने से पहले नागार्जुन सागर की गरीब जनता को, यहाँ के लंबाड़ा भाइयों को, यहाँ के गरीबों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को जवाब देना होगा। और ये चार्जशीट आपके पापों का ट्रेलर है। जनता उस पर पूरी फिल्म चुनाव में दिखाने वाली है। आप लोकतंत्र के प्रहरी बैठे हैं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ प्रेस है। मैं आपसे भी विनती करना चाहता हूं कि आज जिस तरह चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस बार क्लब बन चुका है, चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस एक खुली बार की तरह बन चुका है। सुबह से लेकर मुख्यमंत्री जी लेग और पैग में बिजी है। नागार्जुन सागर की आचार्य नागार्जुन की धरती को आज टीआरएस के लोग, कांग्रेस के लोग खुलेआम शराब बांटकर, यहाँ के नौजवानों को शराब की लत लगाकर, गांव-गांव में शराब बांटकर आचार्य नागार्जुन की धरती का अपमान कर रहे हैं। आचार्य नागार्जुन की तपभूमि में आपने खुलेआम ठेके खोल दिए। आचार्य नागार्जुन की धरती पर आज टीआरएस के मंत्री, विधायक यहाँ बड़े बड़े फार्म हाउसेस में बैठकर यहाँ के नौजवानों को नौकरी की बजाय केसीआर का सबसे प्रिय पदार्थ क्या है? प्रिय पदार्थ लेग और पैक बांट रहे हैं। मैं यहाँ के पुलिस अधिकारियों को, यहाँ के चुनाव अधिकारियों को विनती करता हूँ, ये जो खेल नागार्जुन सागर की धरती पर खेला जा रहा है, ये जो खेल आचार्य नागार्जुन की पवित्र भूमि पर खेला जा रहा है, ये महात्मा बुद्ध की धरती पर खेला जा रहा है, इस खेल को बंद करें। यहाँ के नौजवानों को नशेड़ी बनाना बंद करें, यहाँ के परिवारों को नशेड़ी बनाना बंद करें। हम इस बात को दिल्ली तक लेके जाएंगे, चुनाव आयोग में कंप्लेंट करेंगे। जो भी मंत्री, विधायक यहाँ खुलेआम शराब बांट रहे हैं, उनकी फोटोज हम अगले 2 दिनों में पब्लिश करेंगे। जहां जहां शराब बांटी जाएगी, जहां जहां पैसा बांटा जाएगा, उनका चित्रण आप लोकतंत्र के प्रहरी प्रेस वालों के मध्य में रखेंगे। मेरी आपसे भी विनती है, आप आचार्य नागार्जुन को याद करिए, महात्मा बुद्ध की इस धरती की पवित्रता को याद करिए, यहाँ के नौजवानों के भविष्य को याद करिए, यहाँ के परिवारों की ताकत को याद करिए। और इस वक्रीति को, जो विष, जो राजनीतिक रूप से इस एरिया को पोल्यूटेड करने का काम, यहाँ के सामाजिक ढांचे को खराब करने का काम, यहाँ के लोगों के पवित्रता को भंग करने का काम, यहाँ खुलेआम शराब बांटने का काम, लेग और पैक की संस्कृति को आचार्य नागार्जुन की धरती पे बांटने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करें। आप भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भी लोकतंत्र का 4था स्तंभ है। प्रेस के लोगों से भी मेरी विनती है कि ये जो लोग विधायक, मंत्री इस डर से, इस खौफ से बैठे हैं कि वो केसीआर के पाप को इस शराब से, लेग और पैग से बचा लेंगे। नागार्जुन की धरती, ये आचार्य नागार्जुन की पवित्र धरती है, ये उसका पूरा जवाब देगी। आपकी लेग और पैग की संस्कृति को ये धरती स्वीकार नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि केसीआर साहब डर चुके हैं, उनको पक्का पता है कि नागार्जुन सागर, आचार्य नागार्जुन की धरती तो बांका की तरह केसीआर को हराने जा रही है, टीआरएस को हराने जा रही है, कांग्रेस को हराने जा रही है और यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। इसलिए वो इन हथकंडों पर उतरे हैं। लेकिन मैं चुनाव आयोग की जो नियम है,
कि आप इस तरह शराब नहीं पिला सकते, इस तरह गांव-गांव में शराब नहीं बांट सकते, पैसा नहीं बांट सकते। उस पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, जितनी मेरी ड्यूटी है उतनी ही ड्यूटी ये प्रेस के लोगों की है, समाज की है। अब समाज को खड़ा होना होगा और लोकतंत्र के चारों स्तंभों को इकट्ठा मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। और रक्षा करनी होगी नागार्जुन सागर की पवित्र धरती की रक्षा करनी होगी, आचार्य नागार्जुन की तपभूमि की। और हमें आगे आना होगा। ये जो चार्जशीट है, ये इन दो बड़े लोग जिन्होंने यहाँ पर पाप किया है, वादा खिलाफी का पाप किया है, यहाँ की धरती के लोगों के सपनों को कुचला है, उनके खिलाफ केवल एक ट्रेलर है। असल गाथा जनता 17 तारीख को लिखने जा रही है। धन्यवाद।